हरे कृष्णा। आइए हम थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं और फिर कथा की ओर बढ़ते हैं। निताई गौर जय राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर जय राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर जय राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। भजिए राधा, भजिए श्याम, भजिए राधा, भजिए श्याम। मेरो मन भजिए श्यामा श्याम, मेरो मन भजिए श्यामा श्याम। मेरी राधा मेरो श्याम, जीवन मेरे श्यामा श्याम। निताई गौर जय राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर जय राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। गाइए राधा, गाइए श्याम, गाइए राधा, गाइए श्याम। पाइए सेवा श्यामा श्याम, पाइए सब सेवा श्यामा श्याम। अब नहीं होए समय की हान, अब नहीं होए जीवन की हान। जीवन का करिए कल्याण, मेरो मन कीजे एक हो ध्यान। मेरो मन कीजे एक हो ध्यान। वंशी बजाए बुलाए श्याम, वंशी बजाए बुलाए श्याम। मेरो मन की जो एक हो ध्यान, इनको ही बस अपनो मान। हरि जी को ही बस अपनो मान। निताई गौर जय राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर जय राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। प्यारी राधा प्यारो श्याम, प्राणन प्यारे श्यामा श्याम। जीवन मेरे श्यामा श्याम, जपिए मेरे श्यामा श्याम। मुख ने ही फेरे श्यामा श्याम, मेरो मन भजिए श्यामा श्याम। श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम, श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम। श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम,
श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम। निताई गौर जय राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे राम जय श्यामा श्याम जय राधे श्याम जय श्यामा श्याम जय राधे श्याम। भजो राधे श्याम रटो राधे श्याम भजो राधे श्याम। बोलो श्यामा श्याम की जय। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्ति माने। दुई वस्तु भेद नाई शास्त्रीर प्रमाणे। राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ही स्वरूप। लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। अन्योने विलास रस आस्वादन करी। आज हम जानते हैं राधा रानी के प्रकट का क्या कारण था। जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, उनके प्रकट होने के कई कारण थे। जिस प्रकार भगवद गीता 4.7 और 4.8 श्लोका में हमें उनके प्रकट होने का कारण समझ में आता है। जिस प्रकार से ठाकुर जी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ से हमें ठाकुर जी के प्रकट होने का कारण समझ में आता है। लेकिन राधा रानी के प्रकट होने का क्या कारण है, ये हम सब ने कभी सोचा है? आइए जानते हैं। गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी। गोविंद सर्वस्व सर्वकांत शिरोमणि। यहाँ पे ठाकुर जी के लिए गोविंद नाम यूज़ किया गया है। यहाँ पे कृष्ण भी हो सकता था, कोई और नाम भी हो सकता था। ठाकुर जी के अनेकों नाम हैं, लेकिन यहाँ पे गोविंद नाम यूज़ इसलिए किया गया है। गोविंद का अर्थ होता है गौ को, गो मतलब गो को आनंद देने वाला। गोविंद हम इंद्रियों को आनंद देने वाले को भी कहते हैं। अर्थात इस सारी सृष्टि को आनंद देने वाले ठाकुर जी और सारी सृष्टि के रचयिता, सारी सृष्टि को आनंद देने वालों को भी आनंद देने वाली कौन है? वो राधा रानी है। कहा जाता है सबको आनंद देने वाले कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण को, गोविंद को आनंद देने वाली अकेली राधा रानी है। उनके विषय में ही ये अभी बताया गया है। गोविंद नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी राधा, गोविंद सर्वस्व राधा, सर्वकांता, गोपियों की शिरोमणि राधा। राधा रानी का जो स्थान है वो बहुत ऊपर बताया गया है। वैसे तो कहा गया है कि जो राधा रानी है वो ठाकुर जी के अंदर से ही प्रकट हुई हैं, उन्हीं की शक्ति है, लेकिन उनका स्थान ठाकुर जी से भी ऊपर है। जिस प्रकार कहा जाता है, उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ। जैसे गन्ना होता है, गन्ने का जो गुण होता है वो, अगर हम गन्ने से चीनी बनती है, उसके बाद उसका जैसे गुड़ बनता है, आगे आगे जो भी उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसका जो गुण होता है वो बढ़ता जाता है। जो हम गन्ने का गुण जो देखते हैं और शक्कर का देखते हैं जो गुण, वो हम ये स्वतः ही समझ पाते हैं कि जो शक्कर और शक्कर का गुण है वो बढ़ जाता है, गन्ने से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से ठाकुर जी के अंदर से ही प्रकट हुई राधा रानी, लेकिन राधा रानी का गुण, राधा रानी का जो स्थान है वो ठाकुर जी से भी ऊपर है।
कहा जाता है कि जिस तरह ठाकुर जी के पास राधा रानी एक जैसे एक तिजोरी के समान है। जैसे तिजोरी में हम धन रखते हैं ना, ऐसे ही ठाकुर जी ने एक तिजोरी के समान राधा रानी को रखा है, और तिजोरी के अंदर क्या है? राधा नाम धन। कहा जाता है ना, वो भजन आपने सुना होगा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन श्री राधा, कृष्ण धन राधा 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 राधा, कृष्ण धन राधा 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 राधा, मोहन धन राधा श्री राधा। अर्थात जो ठाकुर जी का धन है वो राधा रानी है। अगर ठाकुर जी से राधा रानी को अलग कर दिया जाए तो ठाकुर जी कुछ भी नहीं है। हित हरिवंश जी कहते हैं, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। अर्थात वो भी यही कहते हैं कि राधा रानी का जन्म ही मोहन को आनंद देने के लिए है, ठाकुर जी को आनंद देने के लिए हुआ है। राधा रानी के लिए कुछ भी विस्तार पूर्वक हम सोच भी नहीं सकते कैसे कहा जाए, क्योंकि हमारी हमारी जो इंद्रियां हैं वो सीमित हैं। हम अपनी सीमित इंद्रियों से इतना ज़्यादा कुछ उनके लिए नहीं कह सकते हैं। फिर भी जो हम थोड़ा सा अटपटी वाणी से राधा रानी की कृपा से ही जो कुछ बोल रहे हैं वो उनकी कृपा से ही बोल पाते हैं। कहा जाता है कि जब एक भक्त अपने आराध्य से मिलता है, जब भक्त अपने आराध्य का दर्शन करता है तथा कथा श्रवण करता है, तो इन अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण लाभ नहीं लिया जा सकता। तभी तो एक शुद्ध भक्त अपने आराध्य के दर्शन हेतु रोम रोम में आंखें और रोम रोम कान हो जाएं, ऐसा भाव रखता है, क्योंकि ये दो कान और ये दो आंखें कम पड़ जाएंगी अपने ठाकुर जी के दर्शन के लिए और कथा श्रवण करने के लिए। इस प्रकार राधा तत्व के लिए अधिक बोल पाना और श्रवण कर पाना दोनों ही असंभव हैं। राधा रानी की कृपा से ही कुछ बोला या कुछ सुना जा सकता है, लेकिन मेरी मैया इतनी दयालु है कि हम बद्धजीवों द्वारा किए गए थोड़े से साधन, थोड़े से प्रयत्न को ही अधिक समझकर स्वीकार करती हैं। ओ गुण करे समुद्र सम, गिनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। अर्थात कहा जाता है कि राधा रानी इतनी दयालु है कि हमारे समुद्र जितने अवगुण भी चाहे क्यों ना हो हमारी ज़िंदगी में, लेकिन वो उनको भी नहीं गिनती, उनको भी अनदेखा करके राई के समान, बिल्कुल छोटा सा राई का दाना, आप जानते हैं ना कितना छोटा होता है, उतना सा भी अगर हम भजन करते हैं ना, उसको भी मेरू समान, एक पहाड़ के समान मान लेती हैं और उसको इस तरह से वो ग्रहण करती हैं। इतनी दयालु है मेरी राधा रानी। तो हम क्यों ना हम राधा रानी के गुण गाएं, क्यों ना हम राधा रानी की शरण में जाएं, जिनके लिए ठाकुर जी भी उनको इतना सर्वोपरि मानते हैं। तो राधा रानी तो सबसे सर्वोपरि हुई। उनकी भक्ति के बिना हमें और कहीं भी कोई ठोर नहीं मिल सकती। इसलिए हमें स्वतः ही राधा रानी की शरण में जाना चाहिए। वो इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, हमारे अवगुणों को बिना देखे हमें स्वीकार करने की भावना से हमेशा तत्पर रहती हैं। हरे कृष्णा। श्री राधे श्याम।